बात को निहायत कीमती समझें और उन्हें अपनी मजबूरी या बोझ ना बनाएं। बहुत अहम बात है, मजबूरी भी नहीं बनने चाहिए ताल्लुकात, और ताल्लुकात बोझ भी नहीं महसूस होने चाहिए। बोझ कब महसूस होते हैं? मजबूरी पे तो हमने काफ़ी बात की, बोझ कब महसूस होता है? जब दुख देते हैं तो, और ताल्लुकात जब मिजाज हम एक जगह पे रहते हुए जब मिजाज में चेंज करते बोझ सा होने लगता है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। एज गैप भी जो है, ऐसा क्या करें कि वो ताल्लुक हमें बोझ ना लगे? ऐसा क्या करें? देखें जब हम साथ रहेंगे ना, तो जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ें तो आएंगी। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपको किसी की बात बुरी ना लगे, किसी को आपकी बात बुरी ना लगे। तो ऐसा क्या करें कि वो ताल्लुक बोझ के एहसास से बोझल ना हो जाए। बोझ लगता है, आप सही कह रही हैं। बात यह है कि क्या ऐसा हम तरीका इख्तियार करें कि जो हमें मुझे ये लगता है कि अगर हम साथ होती गई बातों को अगर हम दरगुजर करते जाएं ना, दिल की सफाई करते रहें और उस बात को बार बार रिपीट ना करें। देखिए वो बात बोझ भी कब बनती है? एक वाकया होता है सुबह को सास और बहू के दरमियान, ठीक है? उस बात को वो बहू या सास, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक को यहाँ पर कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ। दोनों खवातीन हो सकती हैं। वो अपने तौर पे 4 लोगों से और गाएंगी, बहू अपने तौर पे 4 लोगों से और गाएगी। अब ये जो बार बार की रिपीटेशन है ना, ये उस ताल्लुक को बोझल बनाएगी। जितना आप उस चीज़ में खामोशी अख्तियार करेंगे, उसको भूलेंगी, उसमें से मायने नहीं निकालेंगी। हम खवातीन का मसला ये भी होता है कि हम उसमें से मायने बड़ी जल्दी निकालते हैं। उन्होंने ये बात ऐसे कही थी, मुझे लगता है इसका ये मतलब होगा। उनका लहजा ऐसा था, क्या वो मुझे ये बताना चाह रही थी? ये जो मायने पहनाने की आदत है ना, हम खवातीन में ज़्यादा होती है। खुदारा इससे परहेज करें, इससे अपने आप को निकालें, इससे अपने आप को बचाएं। ये जहर की तरह चाटता है, ये ताल्लुकात को जहर की तरह चाटती है। चीज़ जो हो गया उसको छोड़ दें, उसको ना तो रिपीट करें, ना उसको बार बार दोहराएं किसी से, ना उसको अपने जहन में सोचें। रिपीट करने से मेरी मुराद ये, ना तो किसी और से, ना किसी और को बताएं और ना ही अपने जहन में उसको बार बार रिपीट करें। जो कुछ आप सामने वाले के लिए करें तो उसकी एक्सपेक्टेशन से सामने वाले से ना रखें, अल्लाह से रखें। मोहब्बत दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, देखो मैं तो यही, मेरा तजुर्बा या मेरा तज्जिया यही रहा है कि हमें तकलीफ़ उसी वक्त होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशन बंदों से होती है। जिधर आपकी एक्सपेक्टेशन पैदा हुई, अच्छा ये भी नॉर्मल बात है, लोग कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ना रखें, एक्सपेक्टेशंस तो आएंगी, नेचुरल है। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ये मेरा बच्चा मेरी खिदमत करे, मेरा सर में दर्द हो रहा है, मेरी बेटी मुझे चाय बना के पिला दे, नेचुरल बात है। लेकिन इस बात को लेके बढ़ाएं नहीं। अगर नहीं किया सामने वाले ने तो इस चीज़ को लेके बढ़ाएं नहीं। बहुत खामोशी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं कि बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, ठीक है, जिनका अपना कोई पूछने वाला नहीं, उनकी औलाद उनको छोड़ के जा चुकी है। किस तवक्कुल पे रह रहे हैं? अल्लाह तवक्कुल पे रह रहे हैं। तो अल्लाह ना करे कि किसी भी हम में से किसी पे भी ऐसा कोई वक्त आए, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह के साथ से, सिर्फ वहाँ से। फिर देखें अल्लाह ताला की मदद कैसे कैसे और कब आती है। फिर ये कहते हैं कि लोगों को उठाने का सलीका और हुनर सीखिए, ताकि ख्वाबों की तकमील की कोशिशों के दौरान में आप जब गिरें तो आपको उठाने वाले बहुत से हाथ हों। यानी कहने का मकसद ये है कि लोगों को के साथ आपके ताल्लुकात इतने अच्छे होने चाहिए कि आप जब गिरें तो आपको उठाने वाले बहुत हों। अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं, आप जब गिरें तो हमारे उठाने वाले हम बहुत हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना बहुत लाजमी बात है, ये बहुत ज़रूरी। किसी के जहन में कोई सवाल?